गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 2 दिसंबर 2021 और 2 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 2 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनमें से आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल जो है पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, केरल। दोस्तों यहाँ पे केरल है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों केरल राज्य हाल ही में पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अब स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथेनिक, टूरिज्म और हब। इसका पूरा नाम हो गया सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथेनिक, टूरिज्म, हब्स। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना। तो दोस्तों अभी ये केरल राज्य में हुआ है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना घोषणा की गई है। तो जानते हैं केरल के बारे में। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों यहाँ का प्रमुख नृत्य जो कि हर एग्जाम में टच करता है, मोहिनीअट्टम, और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 14 है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल माध्यम इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में वर्चुअल माध्यम से इंडिया का यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला। दोस्तों अभी ये पहला संस्करण शुरू किया गया है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों हाल ही में वर्चुअल माध्यम से इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना, साथ ही जल पेशेवरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी जो है नागालैंड की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, नागालैंड। दोस्तों अभी नागालैंड में हुआ है, तो जानते हैं इसके व्याख्या के बारे में और नागालैंड के बारे में। दोस्तों नागालैंड राज्य की पुलिस ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों अब ये ऐप का मतलब क्या होता है? तो यह ऐप संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगी। तो दोस्तों ये कदम जो है नागालैंड उठाया है, तो जानते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। रिवर्स है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, उनमें से 2 प्रमुख नदियां मिलक, बराक, और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 12 है। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, विश्व एड्स दिवस। तो जानते हैं दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व भर में एड्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी भी मौत हो गई है उनका शोक मनाना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में हाल ही में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो है कौन सा देश हाल ही में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति यानी सेना की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण
योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये कदम जो है यूनाइटेड किंगडम उठाया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों अब यूनाइटेड किंगडम उठाया तो जानते हैं इसकी व्याख्या और इस देश के बारे में। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। साथ ही यूके के रक्षा मंत्रालय ने अगले दशक के दौरान 8.6 बिलियन पाउंड के सैन्य उपकरणों में अतिरिक्त निवेशों की भी घोषणा की है। तो दोस्तों ये कदम यूके उठाया है, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो जानते हैं इसके बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल जो है लंदन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? तो दोस्तों अभी जो है बारबाडोस एक कंट्री है जिसमें महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बारबाडोस। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस में हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है। अब बारबाडोस की गवर्नर जनरल अब सेंड्रा मैसेन होंगी, जिनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने की है। मेसन अटानी और जज भी रही हैं। ये जो है एलिजाबेथ द्वितीय मेसन अटानी और जज भी रही हैं। इस देश की कैरिबियाई देशों में सबसे अमीर माना जाता है बारबाडोस। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान करतारपुर साहिब और तमिलनाडु वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में हुआ है, तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों दिल्ली सरकार 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार दिल्ली सरकार 5 जनवरी 2021 को शहर के वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था मुक्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब भेजेगी। तो दोस्तों ये कदम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल है, तो उन्होंने ये कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन, सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो दोस्तों सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी अब्दुल्ला हमदोक को चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अब्दुल्ला हमदोक। तो दोस्तों अब जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों सूडान देश के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले हमदोक ने अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, अफ्रीकी विकास बैंक और इथियोपिया में व्यापार और विकास बैंक में एक विशेष सलाहकार के रूप में काम किए थे। दोस्तों ये प्रधानमंत्री बनने से पहले अफ्रीकी विकास बैंक और इथियोपिया में व्यापार और विकास बैंक में एक विशेष सलाहकार के रूप में काम किए थे। अब ये जो है अब्दुल हमदोक सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों अभी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने कार्यभार संभाले हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये हैं वाइस एडमिरल आर हरि कुमार और इन्होंने अभी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने 30 नवंबर 2021 को नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए। उन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह ली। वाइस एडमिरल हरि कुमार का जन्म साल 1962 में हुआ था और उन्होंने 1983 में नौसेना भी ज्वाइन कर ली थी। अगला क्वेश्चन, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और जिसमें अभी जो है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, पराग अग्रवाल।
तो दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये है पराग अग्रवाल। अभी जो है भारतीय मूल के पराग अग्रवाल, इनको ट्विटर का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारतीय मूल पराग अग्रवाल ने ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जैक डॉर्सी की जगह ली है। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किए हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी भी किए हैं। अभी इनको जो है ट्विटर ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यानी के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।